सिपाहियों ने दहशत में देखा कि एक न्यूक्लियर बम अचानक अस्पताल की छत पर आ गिरा है और ठीक छत के सपोर्ट फ्रेम में अटक गया है। डॉक्टर ने हालात समझते ही सभी को तुरंत इमारत खाली करने का आदेश दिया। भगदड़ के बीच एक नर्स अनीता फिसल कर गिर गई और गलती से एयरशिप का स्विच ऑन हो गया। एयरशिप ऊपर उठने लगी। अगर वह छत पर फंसे न्यूक्लियर बम से टकरा जाती तो जबरदस्त विस्फोट तय था। रमेश तुरंत कंट्रोल बंद करने दौड़ा, लेकिन एयरशिप की खींच इतनी ज्यादा थी कि रस्सियां टूट गई। सभी को समझ आ गया कि अब तबाही रोकी नहीं जा सकती। जब एयरशिप और बम के बीच सिर्फ 10 सेंटीमीटर का फासला बचा, रमेश अचानक उल्टी दिशा में भागा। वह पास के स्टोर रूम में घुसा और खुद को एक हीट रेसिस्टेंट तिरपाल से ढक लिया। अगले ही पल एयरशिप पूरी ऊंचाई तक पहुंच गई। दबाव बढ़ते ही न्यूक्लियर बम का ट्रिगर एक्टिव हो गया। एक भीषण धमाके ने पूरे अस्पताल को तबाह कर दिया। हर कोई पल भर में राख बन गया, सिवाय रमेश के, जो तिरपाल के नीचे छिपा हुआ था। लेकिन जब अफसरों को पता चला कि वह जिंदा है तो इलाज की बजाय उसे एक अलग सजा दी गई। उस समय सेना में एक साफ नियम था, अगर कोई सैनिक घायल हो जाए या लड़ने लायक न रहे तो उसे घर भेज दिया जाता था। जिंदा रहने की चाह में कई सैनिकों ने खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। कुछ ने अपनी हथेलियों पर गोली चला ली, कुछ ने जलती बंदूक की नली पकड़ ली और कुछ ने जानबूझकर दुश्मन स्नाइपर के सामने हाथ निकाल दिया। इन हरकतों को कायरता माना गया। ऐसे सैनिकों को गोली मारने की जगह अफसरों ने उन्हें सबसे खतरनाक फ्रंटलाइन पर भेजने का फैसला किया। पहला भेजा गया बलराम। डर के मारे उसने अपनी अंडरवियर से सफेद झंडा बना लिया। दुश्मन ने दया नहीं दिखाई, एक गोली और सब खत्म। दूसरा था देवेंद्र, जिसने अपने सामने जवानों को मरते देखा था। उस पर मनोबल तोड़ने का आरोप लगा। वह बिना डरे बाहें फैलाकर अपने गांव का गीत गाने लगा। गोली लगते ही आवाज खामोश हो गई। अब बारी थी रमेश की। अस्पताल हादसे से बचने के बावजूद उसे भगोड़ा मानकर फ्रंटलाइन भेज दिया गया। लगभग मौत की सजा। 3 दिन पहले तक वह एक साधारण किसान था जिसे जबरदस्ती सेना में भर्ती कर लिया गया था। लड़ने की उसकी कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन उसकी चाल पकड़ ली गई और उसे युद्ध भूमि में छोड़ दिया गया। किस्मत से एक गोला उसके पास गिरा, मगर उसे हल्की चोट आई। अफरा तफरी में उसे एक तहखाना दिखा और वह उसमें छिप गया। कुछ देर बाद भारी हमला हुआ। जब उसने बाहर निकलते ही उसने 2 सैनिकों को पल भर में उड़ते देखा और डर के मारे फिर छिप गया। थोड़ी देर बाद एक घायल सैनिक नीचे गिरा और वहीं दम तोड़ दिया। रमेश ने उसके पास से खाना निकाला। कुछ दुश्मन सैनिक तहखाने के पास आए, लेकिन जल्दी में उसे देख नहीं पाए। जिंदा निकलने के लिए उसने दुश्मन की वर्दी पहनी, ID टैग लगाया और निडर होकर बाहर निकल गया। रास्ते में उसे एक जख्मी जवान मिला। इंसानियत के नाते वह उसे पीठ पर लादकर सुरक्षित जगह तक ले गया। आखिरकार वह युद्ध से बच निकला और अपने गांव लौटकर परिवार से मिला। जिस जवान की उसने जान बचाई थी वह भी जिंदा रहा। यही कहानी